जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आराधना संदेश मिनिस्ट्री की पूरी टीम की तरफ से हम अपने दर्शकों को क्रिसमस की बहुत सी शुभकामनाएं और बहुत सी बधाइयां आपको भेजते हैं। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय की बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो मत्ती रची सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पाई जाती हैं, जहां पहले वचन में इस प्रकार लिखा है। मत्ती रची सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत चमकीला तारा निकलता है। जो ज्योतिषी उस तारे को देख के अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ये जानते हैं कि ये तारा किस बात का चिन्ह है, और वो जान पाते हैं कि ये यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है, एक राजा का जन्म हुआ है। इसलिए वो उस बालक की तलाश में राजमहल में राजा हेरोदेस के पास आते हैं। और जब हेरोदेस के पास आते हैं और हेरोदेस इस बात को पूछते हैं कि हमने पूर्व में एक तारा देखा है, और वो तारा हमें बताता है कि यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है, वो कहां है। क्योंकि उस समय में ज्योतिषियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि बहुत ज्ञानी थे। तो राजा उनकी बात पे विश्वास करता है और वो घबरा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यहूदियों का राजा उत्पन्न हुआ है। और राजा हेरोदेस नहीं चाहता था कि मेरे अलावा यहाँ कोई और राजा पैदा हो। इसलिए वो वहाँ पर बहुत से और ज्योतिषियों को बुलाता है और ये जानता है कि ये किस समय पे उत्पन्न हुआ। ऐसा हम वचन में देखते हैं जो कि चौथे वचन में लिखा है। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि राजा हेरोदेस ज्योतिषियों को चुपके से बुला के ये जानना चाहता है कि ये वास्तव में कहाँ पैदा हुआ था, और उनको ये कहता है ज्योतिषियों को, शास्त्रियों को, कि वो उसका सही सही पता बताएं कि मैं भी जाकर उनको प्रणाम करूंगा। यहाँ इस राजा हेरोदेस की मनसा उसको प्रणाम करने की नहीं थी, वो तो उसे नाश करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यहूदिया के अंदर कोई और राजा राज करे। इसीलिए वो उनको एक अपनी राजनीतिक चाल बताता है कि मैं जाके इसे प्रणाम करूंगा। शायद इसके ऐसा कहने से जोशियों ने सही सही पता बता देंगे। इसके बाद हम 9वें वचन से आगे देखते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वहां पर हम देखते हैं जब वो ज्योतिषी राजभवन से निकलते हैं तो एक तारा उनका मार्गदर्शन करता है, और वो तारा उस स्थान पर जाकर रुक जाता है जहां पर उस बालक का जन्म हुआ था। और वो बड़े आनंदित होते हैं। जब तारा रुक जाता है तो बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि वे जान लेते हैं कि अब हम उस राजा को पालेंगे। और जब वो उस घर के अंदर जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में एक चरनी के अंदर हुआ था। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ यूसुफ को, माता मरियम को और बालक यीशु को चरनी में पड़ा कपड़े में लिपटा हुआ पाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। और वो मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करते हैं और अपने थैले को खोल के उसके अंदर जैसा कि लिखा है उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। ये क्रिसमस का संदेश, ये सुसमाचार हमें बहुत सी बातें बताता है। पहली बात हमने देखी कि जब ज्योतिषियों ने तारे को देखा तो वो निकले और पूछने लगे कि वो राजा कहाँ उत्पन्न हुआ है। जैसा कि हम देखते हैं कि वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ। इस बड़े चिन्ह को देख के वो चुपचाप बैठे नहीं और वो चल दिए। और दूसरी बात हमने देखी कि उन्होंने प्रभु को पाकर दंडवत किया और उन्हें सोना, लोबान और गंधरस भेंट चढ़ाया। और स्वर्गदूतों के द्वारा उन ज्योतिषियों ने एक मार्गदर्शन पाया। वो ये था कि
स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू लौट के वापस ज्योतिषियों से कहा तुम राजा हेरोदेस के पास ना जाना। और उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, वो दूसरे मार्ग पर चले गए। फिर स्वप्न में यूसुफ को भी स्वर्गदूतों ने एक बात बताई कि तू लौट के बेतलेहम को ना जाना। इसलिए वो मिस्र देश को चले जाते हैं, जैसा कि स्वर्गदूत ने उससे कहा तू मिस्र देश में चला जाना, क्योंकि वो राजा हेरोदेस इस बालक को मारने पर है। और जब तक वो राजा हेरोदेस मर ना जाए तब तक वहां रहना, या जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक लौट के बेतलेहम को ना आना। और दूसरी चाल हवा हम राजा हेरोदेस की देखते हैं, जो कि हमें देखने को मिलती है 16वें वचन के अंदर। और 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित समाचार के 2 अध्याय के 16वें वचन में, जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। कितनी बड़ी एक घटना वहां घटती है, जो कि राजा हेरोदेस की चाल होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई राजा यहूदियों के ऊपर राज करे। उसने 2 साल और उससे नीचे के सब बच्चों को मरवा दिया। इसके बाद की घटनाओं को हम देखते हैं कि जब ये हेरोदेस राजा मर जाता है, उसके बाद स्वर्गदूत फिर मिस्र देश में यूसुफ को दर्शन देके बात कहते हैं, जो कि 19वें वचन के अंदर लिखा है। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। अब ये दोबारा स्वप्न में यूसुफ को ये बात कही जाती है कि अब लौट के चला जा। और जब वो लौट के आता है तो उसे वहां जाके फिर पता चलता है कि अभी उसका बेटा, जो कि 22वें वचन में लिखा है कि राजा हेरोदेस का बेटा अभी है, और वो उससे भी भय खा रहा था, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो काम पिता करना चाहता था वो काम बेटा भी करे। हम देखेंगे 22वें वचन के अंदर कैसा लिखा है। परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। यहाँ पर जब लौट के वो आ जाता है मिस्र देश से, यूसुफ, माता मरियम और बालक यीशु के साथ जब लौट के आता है, तो लिखा है कि आगे वो गलील देश में चला गया। और आगे के 23वें वचन में लिखा है, और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि ये वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, वे नासरी कहलाएगा। इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह को यीशु नासरी कह के भी संबोधित करते हैं। आज का ये छोटा सा संदेश हमें बहुत सी बातें बताता है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, जो कि एक तारे का निकलना और ज्योतिषियों द्वारा उस तारे के निकलने का अर्थ को जानना, और राजा हेरोदेस के पास जाना, हेरोदेस की बहुत सी राजनीतिक चालों को हम इन वचनों के अंदर देखते हैं। और ये भी हम जान लेते हैं आज के वचन के माध्यम से कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के समय में ज्योतिषियों को, उसके पिता, सांसारिक पिता यूसुफ को दर्शन दे के बातें कही, और वो सारे काम पूरे हुए जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से लगभग 750 वर्ष पहले बहुत से भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की थी, वो सारी बातों को हम पूरा देखते हैं। आज का वचन हम सब के लिए बहुत सी आशीषें, बहुत सी बरकतें लेके आए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।